होती है, जो उनके भाव प्रकट हो रहे हैं उस भाव को लिया गया, उस भाव को सुना गया, उस भाव को पकड़ा गया। वो हम सब वास्तव में भावशाली हैं। यहाँ ये सुंदर शरीर बड़े भाव से मिला हुआ है, वही सबसे बड़ा भाव तो हमारा ये है कि ऐसे समय में हमें ये शरीर मिला कि समय का सदगुरु मौजूद है, और गुरु मौजूद होने के साथ गुरु ने हमें चयन कर लिया है, चुन लिया है, निकाल लिया है, जोड़ लिया है अपने चौबों से। और जब गुरु की कृपा हम पे बन जाएगी, ये बनी तो ज्ञान से नवाई दिया, आप संतों महात्माओं का संग दे दिया, और निरंतर हम सब साथ संगत में जुड़ करके जो भक्ति सुनिल करने का एक आधार बनाया हुआ है, बड़ा श्रेष्ठ है। वो लाइन दास लगभग बोल दिया करता है कि सत्संग सेवा सुमरन से ही भक्ति होती पूरी है, सत्संग सेवा सुमरन के बिन भक्ति सदा अधूरी है। तो सत्संग की आवश्यकता है, जो हम कह रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, उसे हमें जीवन में धारण करने की जरूरत है। कारण लाभ तो हमें चाहिए, सुख तो हमें चाहिए, आनंद तो हमें चाहिए। एक दफा जनरलवादी मीटिंग में हुजूर सच्चे पातशाह ने फरमाया था कि हमारे मुख और हमारे कान के बीच में तो मात्र 6 अंगुल का अंतर है। अगर हमारे मुख से निकला हुआ शब्द हमारे कान नहीं सुन रहे हैं, हम खुद नहीं सुन रहे हैं, तो फिर दूर बैठा हुआ कैसे सुने? या सुनेगा दातार जाने। लेकिन सुनना तो हमें होता है, मानना तो हमें होता है, कारण लाभ तो हमें लेना है। ये सुंदर सा जो जीवन मिला है, ऐसे सुंदर समय को हम बिल्कुल इसका मूल्यांकन करते हुए लग जाए गृहस्थी के साथ साथ। जैसे शरीर है तो शरीर की आवश्यकता की जरूरत है, परिवार है, परिवार को मेंटेन करने के लिए जरूरत है, लेकिन इसके साथ साथ हमें अपने इस आत्मा के प्रति परमात्मा का अवतार न कर इनके जड़ों में समर्पित होकर, और आप जानते हैं कि भक्ति का नाम समर्पण है, समर्पण ही भक्ति का नाम है, भक्ति में शर्त नहीं चलती। तो हमें समर्पित होकर के अपने भक्ति को सुदृढ़ करके अपने जीवन को सुखमय बनाने का प्रयास करने हैं, ताकि सदगुरु माता जी की कृपा से जो है हम सबका जीवन सुखमय शांतिमय व्यतीत हो। दास का सौभाग्य है, आशीर्वाद है, जैसे ही आपकी सिखलाइयाँ हैं, जैसे सदगुरु माता जी चाह रहे हैं, वैसे ही हम सबका जीवन बन जाए। इसी अरदास विनती प्रार्थना करने के लिए आप इस चौड़ों में शेयर किया है कि आपकी कृपा से कुछ भी दुर्लभ नहीं है, जो आप दे देते हैं वो सार्थक बन जाता है। तो और शास्त्र में हम सभी भाग्यशाली हैं। दास यही अरदास विनती प्रार्थना करना चाहता है सदगुरु माता जी की चौड़ों में, सच्चे पातशाह कृपा करना, रहमत करना, सबके जीवन में हर तरह की खुशियाँ आती चली जाएं, सभी लोग तन से, मन से, धन से खुशहाल रहें, जीवन बड़ा ही सुखमय आनंदमय व्यतीत हो, जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी ना रहे। इसी अरदास विनती प्रार्थना के साथ दास को क्षमा करें कि सबका भला करो भगवान, सबका सब ले हो कल्याण, प्यार से कहना।